जनता के बीच में कनेक्ट होने का कोशिश करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का दुख दर्द सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके अनुकूल राज्य में रह के काम करेंगे। घर में बैठकर आप क्या सोच सकते हैं? आप सिर्फ सत्ता लेने के लिए आप नहीं रह सकते ना, आपको जनता के बीच में उतरना भी चाहिए, चाहे वो हर पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए, जनता के गांव घर सड़क देखना चाहिए कि किस तरीके से आज समस्या है। तो घर में बैठ के सत्ता प्राप्त कर लीजिए और फिर 5 साल राज कीजिए, ऐसा हम नहीं चाहते और जनता भी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे जनता के बीच में भी जाए, सरकार उसके लिए कायदा कानून नियम लागू करे, चुनाव आए और उसको हम लोग पालन करते हुए जाएंगे। आपकी पार्टियां जो है इसमें कितने विधानसभा वो सब समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। एक सवाल मुकेश जी, आज जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है राजद के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ 24 संपत्ति का खुलासा का दावा किया है स्थापना दिवस पे। अरे भाई, उन्होंने अपना 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लाना चाहिए ना। जब 2005 में बिहार में 39,000 करोड़ कर्ज था, आज 1,68,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए ना। दुनिया में 1,000 डॉक्टर के ऊपर 1,000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होता था, आपके इधर 22,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ आप ले गए? आज 1-1 लाख शिक्षक का वैकेंसी है, खाली है पद। आप 5 साल से सो रहे थे। 5 साल पहले आपको भरना चाहिए, हर साल आपका 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार शिक्षक को बहाली करना चाहिए था, ताकि बिहार का बच्चा अच्छे से पढ़ लिख के काबिल हो सकता था। आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए ना। रहा कि कानूनी व्यवस्था में अगर कोई गलत किया है तो उसको कानून है, उसको देखेंगे। आप तो सरकार है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, ना ही कि मुकेश सहनी हो या अन्य किसी व्यक्ति विशेष पे आपको टिप्पणी करना चाहिए। हाँ, उसके लिए कानून व्यवस्था बना हुआ है, कानून अपना काम करेगा। क्या मानते पोस्टर क्या जनता को ध्यान भटकाने की जनता का ध्यान भटका रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं अपने जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं और जनता को इस बार सोचने की आवश्यकता है। जनता को ऐसे लोगों से दूर जाने की आवश्यकता है जो जनता के लिए, हित के लिए नहीं, वो सिर्फ चुनावी मैदान में आने के लिए, तैयारी करने के लिए खाली ये काम कर रहे हैं। आज देखिए, डिजिटल रैली 1 महीना पहले से माननीय नीतीश कुमार जी चालू कर दिए। आज जबकि उनके पास जवाबदेही है बिहार के जनता के लिए काम करने का, और वो काम नहीं करके ये काम कर रहे हैं। एक बार हम लोग विपक्ष में है तब भी हमने 1 महीना लेट से चालू किया, क्योंकि ये लोग आगे घुस चुके हैं। तो हमें भी जनता के लिए न्याय और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे तो फिर हमारे जनता कैसे समझेंगे? इसलिए आज हमने निर्णय लिया कि हम करेंगे। लेकिन ये सरकार को काम था, सरकार जनता को ध्यान देने की आवश्यकता था, टेस्टिंग कराना चाहिए था। आज देखिए, बिहार में हजारों लोग का टेस्टिंग नहीं हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सभापति के सामने में कांटेक्ट में आए, तभी उन्होंने जांच करा लिया। जितना आप अपने जान का फिक्र रखते हैं, अपने लिए 12 घंटे के अंदर में आप जांच करा लिए, उतना ही फिक्र आपको जनता का भी रखना चाहिए। जनता का भी इसी तरीके से जांच कराना चाहिए। आज बिहार में हजारों लोग, लाखों लोग बगैर जांच का अभी इसी तरीके से सर्दी बुखार का, कोरोना का शिकार है, अपने घर पे इलाज करा रहे हैं और सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं अपने एजेंडा से बाहर जाके लोगों को गुमराह कर। वीआईपी का क्या मुद्दा होगा? जी हाँ, वीआईपी पार्टी का इसका क्या मुद्दा होगा बिहार में? देखिए, हमने अभी बात को रखा ना कि बिहार में खास करके जो सबसे बड़ी समस्या है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्य में जाके उन्होंने तकलीफ के साथ सारा जिंदगी अपने जी रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि बिहार में हमारे युवा साथी को रोजगार मिले। इसके लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो आपके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन बिहार में आएंगे और फिर बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे। जब तक उसका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेसमैन या उद्योगपति बिहार में रुक नहीं करेंगे। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम चाहेंगे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। बहुत ऐसे राज्य है जो अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सब्सिडी देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ताकि उस राज्य में आके काम करें। आज हम लोगों को भी इसी तरीके से बहुत सारा फैसिलिटी देंगे ताकि उद्योगपति को, ताकि वो दूसरे राज्य से बिहार में आके काम करें। आज जैसे इम्पोर्ट की बात है तो हर राज्य 3.5 लाख करोड़ रुपया का इम्पोर्ट होता है भारत में, लेकिन बिहार कुछ भी नहीं करता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार में जो बिजनेसमैन बिहारी है जो दूसरे राज्य में रहकर इम्पोर्ट करता है, वो बिहार में रहकर इम्पोर्ट करेगा तो 1 करोड़ के पीछे 18 लाख रुपया सरकार को रेवेन्यू आएगा इम्पोर्ट पे। 18,000 रुपया जीएसटी के तौर पे उनको कलेक्ट होगा और 18 लाख रुपया कलेक्ट होगा तो उसमें 9 लाख रुपया केंद्र सरकार का जाएगा, 9 लाख रुपया राज्य सरकार को मिलेगा। तो हम ये तो इजीली करा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा फैसिलिटी देने की आवश्यकता है, बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आए। तो ऐसे बहुत सारा काम है जो करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो बिहार तक ही सीमित रहे। अपने जीवन काल में संघर्ष किए, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में रहे,
बिहार से बाहर क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बाहर रह चुके हैं, हमें पता है कि किस तरीके से बिहार में रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। उसके ऊपर हम आने वाले समय में काम करेंगे। छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा देंगे। आज बिहार में आप छोटे स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो नेपाल तक अपने सामान को आप बेच सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ हम लोगों को काम करनी चाहिए। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते या पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप बिहार की जनता को कोविड-19 के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोविड-19 में मतलब बिहार की जनता से अपील है कि जरूरी नहीं है तो घर पे रहे, जितना हो सके उतना सेफ रहे और घर से कम निकले और हमेशा चेहरे पे फेस मास्क लगा के रखे, समय समय पर हाथ धोते रहें और इससे बचाव करें, क्योंकि देश दुनिया में अभी तक इसका वैक्सीन नहीं निजात हो पाया। तो इससे डरने की आवश्यकता है और इसको मतलब जहां जरूरी है फिर वो आप काम कर सकते हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां पे आप सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक